अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक भाई का मैसेज आया है, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। और साथ ही उन्होंने ये तस्वीर भेजी है एक। इसमें देखें तो अगर आपको JGX 1572F ये एक कंपोनेंट है और इसके ऊपर ये देखें कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है और आउटपुट में इसमें लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट इसके ये बने हुए हैं और एक पे नेगेटिव मार्किंग है, एक पे पॉजिटिव मार्किंग है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो 014-10 एम्पेयर 220 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ ये कोई पावर डिवाइस है, यानी जो पावर को हैंडल करती है। और यहाँ पर इसकी इनपुट है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसकी जब आप डाटा शीट देखने की कोशिश करते हैं तो इसको मैं आपको लेके जाता हूँ डाटा शीट पे। तो डाटा शीट में ये कहता है कि JGX 1572 को देखेंगे तो ये है SSR है, SSR सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले की तो समझ आती है, लेकिन सॉलिड स्टेट क्या हुआ इसको भी अब डिस्कस करते हैं। ये मैंने इसकी डाटा शीट निकाली है, तो ये LIRRD कंपनी है, लाइट रिले एंटरप्राइजेस, इनका ये नंबर है। और ये इन्होंने ये देखें तो इन्होंने कहा है जी 28 से 285 लोड वोल्टेज हैं और 36 से 530 वोल्ट, यानी ये वोल्टेज को करती है। जबकि जितनी भी हमारी रिलेज होती हैं उनमें सिर्फ हम करंट को ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 एम्पेयर तक ये रिलेज हैं। इनमें डिफरेंट है, AC सॉलिड स्टेट रिले है और DC सॉलिड स्टेट रिले है, और कुछ उसमें वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज़ है। अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं भाई। इसमें देखें तो लोड करंट आ गई और यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक है। ये 2500 वोल्ट तक इंसुलेशन टेस्ट है। इसका इंसुलेशन रजिस्टर इसकी 100 मेगा ओम है और कंट्रोल करंट इसकी 3 से लेके 35 मिली एम्पेयर। मैं ये आपको छोटे छोटे पॉइंट इसके बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसको तफसील में देखेंगे। और कंट्रोल वोल्टेज 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं, जो नॉमिनल वोल्टेज है। जो इसकी AC रिले हैं वहाँ से 90 से लेके 265 तक कंट्रोल वोल्टेज हैं, 3 से लेके 32 वोल्ट है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर इसके रेफरेंस नंबर जो हैं SRGNA 3420B JGX 1572, ये जो हमारा ये है DC सॉलिड स्टेट रिले। जैसा कि हमने उस तस्वीर में देखा, जहाँ पर देखा तो आउटपुट टर्मिनल में यहाँ पर DC मार्किंग है आउटपुट साइड पे, नेगेटिव और पॉजिटिव पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये DC सेक्शन में है 1572 और माउंटिंग बोल्ट है, इसके बोल्ट फिक्सेशन है और ये टेम्परेचर रेंज है। इस तरह से इसकी फिक्सिंग है। ये कंट्रोल वोल्टेज 3 से लेके 32 वोल्ट तक और आउटपुट में लोड वोल्टेज है। यहाँ पर लोड कनेक्ट होगा। चलें जी, अभी इसका सर्किट मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। जैसे एक ऑप्टो कपलर होता है, बिल्कुल ये ऑप्टो कपलर से मिलती जुलती चीज़ होती है। इसका नाम तो रिले है, लेकिन इसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट रिले। तो इसके अंदर ये मैंने आपको एक सिमुलेट करके बताया है। तो इसके अंदर डाइक, ट्राइक, SCR यूज़ किए जाते हैं आउटपुट सेक्शन में, और कंट्रोल सर्किट इसका इनपुट साइड पे कंट्रोल सर्किट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने पिन 1 और 2 को ये आपको समझाने के लिए बताया है। 1 और 2 साइड पे ये इसकी कंट्रोल वोल्टेज है और ये है इसकी लोड सेक्शन। लोड और कंट्रोल आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। यहाँ पर हाई वोल्टेज दिए जाते हैं, जो भी आपने कंट्रोल करवाने हो, 220, 210 जितने भी वोल्टेज है, या DC 300-400 वोल्ट जो भी करवाना है वो ये स्विच करेगा। एक आम रिले जिसमें एक आर्मेचर होता है और उसमें कॉन्टैक्ट आर्म होता है, इसमें कॉन्टैक्ट आर्म नहीं होता। इसके अंदर सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, डाइक, ट्राइक, SCR। तो वो स्विच करवाते हैं लोड को। अब ये देखिए, मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जब कंट्रोल वोल्टेज अभी इसको नहीं दिए गए, अभी मैं कंट्रोल वोल्टेज ये स्विच की जंपर की मदद से ये स्विच वोल्टेज देने लगा हूँ। तो ये देखिए हमारा लोड चलना शुरू हो गया। वोल्टेज यहाँ से चल रहे हैं अभी देखें, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ
ऑप्टिकली ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये देखिए हमारा ये लैंप ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब है ये किसी लोड को कनेक्ट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो ही मैंने कंट्रोल वोल्टेज हटाए, जैसे हम एक आम रिले की वाइंडिंग से जब वोल्टेज हटाते हैं तो आउटपुट स्विच ऑफ हो जाता है, उसी तरह ही जैसे हम उसको वाइंडिंग पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अभी मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। जब एक और इस पिन पे इनपुट साइड से आप जो कंट्रोल वोल्टेज आपने दिए हैं 3 से लेके 32 वोल्ट जो दे सकते हैं आप, जब इसको आप रिमूव कर देंगे तो जो आपकी करंट इस पिन से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रही होगी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये हमारी कंट्रोल वाइंडिंग है, यहाँ पर कंट्रोल साइड है। कंट्रोल साइड पे जो भी सिग्नल दिया जाएगा वो क्या करेगा, इस स्विच को मेक करवा देगा। अभी अगर इस पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसका कंट्रोल सर्किट है 3 से 32 वोल्ट, और देखें तो आउटपुट में उसने ये बता भी दिया, आउटपुट में एक स्विच है। ये फिजिकली मैकेनिकल स्विच नहीं होता, जैसे रिले के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ भी है सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट यानी सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर फिजिकली रिले के मैकेनिकल पॉइंट नहीं होते, बल्कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इसके अंदर डायक या ट्रायक या SCR कोई भी चीज़ लगी होगी। ये तो लाइट एक्टिवेटेड है, हो सकता है कि वहाँ पर इसके गेट को ट्रिग करवाने के लिए कुछ वोल्टेज जनरेट करवाएं। ये सिर्फ मैंने एक सिमुलेट करवा के बताया कि इस तरह से ये काम करता है कि इसकी इनपुट साइड पे आप एक अलहदा से वोल्टेज देते हैं। ये किसी प्रोसेसर से भी आ रहे होते हैं, किसी कंट्रोल IC से, किसी माइक्रो कंट्रोलर से, या कोई कंडीशन आप पूरी करते हैं कि जब फलां काम हो जाएगा तो उस वक्त ये IC इस पिन पर सिग्नल देगी। तो जब वो सिग्नल आएगा उस वक्त आप अपना नेक्स्ट लोड जो है वो ऑन होगा, या आप यहाँ पर टाइम डिले दे देते हैं। इसको किसी भी सर्किट में यूज़ किया जा सकता है। आप एक ऐसा टाइम डिले सर्किट बनाते हैं, उस टाइम के बाद आपका लोड स्विच हो, जब हैवी लोड चलाए जाते हैं। अभी देखें तो ये अगर हैवी लोड 10 एम्पेयर की अगर बार बार रिले ऑन ऑफ करवानी है आपने, तो वो रिले क्या करेगी, इस जगह पर बार बार स्पार्क करवाएगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये लोड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही इसको ये सिग्नल मिलेगा, ये हल्का सा सिग्नल है, अभी 1.2 वोल्ट का 3 वोल्ट का सिग्नल होगा। 5 वोल्ट का सिग्नल नॉर्मली जो प्रोसेसर से कंट्रोल करवाए जाते हैं। तो जब 5 वोल्ट का सिग्नल आएगा, 5 वोल्ट आप देंगे, तो ये देखिए तो आउटपुट में आपका हैवी लोड जो है वो चल रहा होगा। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको लैंप लगा के दिखाया है। तो इस जगह पर अगर हमारे पास कोई मोटर होगी, कोई हैवी लोड किसी किस्म का भी हम ऑपरेट करवा सकते हैं, तो उस जगह पे ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर वीडियो मालूमाती है तो थंब अप कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।